नमस्ते। जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। जय गणपति बापा। इसके ध्यान के समय जैसे सुना, वेदों में आती है गणपति भगवान की स्तुति, पुराणों में कथाएं आती है। इसके पीछे तर्क है, रोमांचक कथाएं हैं, विज्ञान है। क्यों गणपति भगवान को पहले वंदन करते हैं? हर पूजा की, हर शुभ कार्य की का प्रारंभ श्री गणेशाय नमः से क्यों होता है? गणेश है कौन? गणों का ईश जो है, ये कहाँ से आया? इसकी स्थिति क्या है? इसके विषय में काफी विश्लेषण है और बड़ा सुहाना, किंतु मन को रुचे, पट जाए ऐसा है। इसलिए ध्यान के समय इस पर थोड़ा प्रकाश डाला। आज की जो गणेश चतुर्थी है, बड़ा मंगल दिन, जिस दिन कई, इस मुहूर्त पे कई अच्छी अच्छी बातें हुई। एक उनमें से कहते हैं माँ पार्वती ने मिट्टी से बनाया पुत्र को। जो कथा मैंने ध्यान के समय उल्लेख किया, मोहिनी अवतार, और शिव जी का मन लग गया मोहिनी पर। उस जगह की जो मिट्टी थी, उससे बना। वो माँ पार्वती को सांत्वना मिली नारायण से, नहीं मैं ही आऊंगा तेरा पुत्र बनकर। उस मिट्टी में भी मैं हूँ। तो जानती है, मिट्टी के कण कण में है, कण कण में है भगवान। गण गण गणा तो बहुत मराठी में आता है। हम भी मिट्टी से बने हैं, हम में भी है। विश्वास हो तो, मानो तो, अनुभव करने का प्रयास हो तो। ये जो 13वां अध्याय चल रहा है आज, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, ज्ञान प्रधान, ज्ञान संपन्न, अद्वैत वेदांत का। इसकी भूमिका तो पहले कर चुके हैं। एक उदाहरण और विचार करते हैं जिससे थोड़ा और स्पष्ट हो। जैसे भारत में गणेश जी के जो उत्सव होता है, तो उस दिन बड़ी बड़ी झांकियां निकलती है। अगर बचपन का याद होगा, अपने अपने मुल्क में निकलती होगी। महाराष्ट्र में तो बहुत निकलती है। अब तक गणेश जी की नहीं निकलती है तुम्हारे मुल्क में, तो राम नवमी के दिन निकलती है, राम जी के जन्म के दिन, अथवा जन्माष्टमी की, जिस किसी की भी झांकियां ऐसे रास्ते से रथ पे रथ चले जा रहे हैं, कितने कितने जा रहे हैं। ऐसे अगर हम शाम के समय झांकी चल रही हो, और किसी बिल्डिंग में से, खिड़की में से, अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में, अपने फ्लैट में से बाहर बालकनी में आकर के अगर मैं देख रहा हूँ, किसी 13वें 11वें मंजिल पे बालकनी में से नीचे देख रहा हूँ, ये उदाहरण 13वें अध्याय की भूमिका लिए कह रहा हूँ, आज सुबह के ध्यान में आया था। तो ये अगर पक्का पता, ये उदाहरण अगर फिट हो गया, समझ गया, तो ये 13वें अध्याय का पूर्ण सार पकड़ में आ जाए। 13वें अध्याय का सार पकड़ में आ जाए तो आदि शंकराचार्य कहते, पूर्ण अद्वैत ज्ञान, वेदांत, वेदों का अंत। वेद मतलब ज्ञान, जितना भी ज्ञान है, अंत मतलब कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन। इसका जो सार जो पक्का पकड़ में आ जाए। इसलिए अपने रोज के अनुभव की बात कर रहा हूँ। अगर मैं अपने 11वें 13वें मंजिल से खिड़की से बालकनी में बाहर आकर के देखता, ओहो हो, कितनी झांकियां निकल रही, कितने लोग कैसे, तो वो एक जो मैं हूँ, वो अनेक को देख सकता हूँ। One can see the many, one can hear the many, one can experience the many। एक अनेक को सुन सकता है, देख सकता है, अनुभव कर सकता है। और उन झांकियों में से कोई मेरा मित्र और वो किधर है, कैसे हो जितू दादा, कैसे हो, वो देखने लग जाए, उसने मेरे ओर देखा, उसके आजू बाजू के सब देखने लग गए, कौन है, किसके बारे, किसका हाथ दिखा रहा है। तो नाउ मैनी कैन सी द वन। अनेक एक को देख रहा है। तो मैं चिल्ला के कहूँ जय गणेश, जय श्री राम, तो वो सुन भी रहा है, देख रहे, अनुभव कर रहे, ये नीला शर्ट पहना जो भी हो। एक ने अनेक को देख लिया, सुन लिया, अनुभव कर लिया। अनेक ने एक को देख लिया, सुन लिया, अनुभव कर लिया। और मेरे साथ मेरा परिवार बाहर हो जाए और बाकी के फ्लैट वाले भी बालकनी में से अपने अपने देखने लग जाए, तो इधर वाले अनेक, उधर वाले अनेक को देख रहे हैं। समझना बात को।
और उधर वाले अनेक, इधर वाले अनेक को देख रहे हैं। द मैनी कैन सी द मैनी, एक्सपीरियंस द मैनी, हियर द मैनी। वन कैन सी द मैनी, मैनी कैन सी द वन, एंड मैनी कैन सी द मैनी, है ना। एक अनेक को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अनेक एक को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अनेक अनेक को भी। लेकिन अगर एक ही हो तो एक एक को कैसे देखे? मैं आने आईने की बात नहीं कर रहा हूँ, रिफ्लेक्शन नहीं, द रियल। पानी में प्रतिबिंब की नहीं, बिंब को कैसे देखे, बिंब स्वयं को कैसे देखे, एक एक का अनुभव कैसे करे। मैं हूं, अच्छा तू है तो कैसा है? मैं सत्य हूँ, मैं शिव हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सतत हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान बोध स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम हूँ। एक कैसे अनुभव करे? अगर एक ही हो, म्यूट एवरीवन, अगर एक ही हो, बस इसको थोड़ा अपना दिमाग को स्ट्रेच करना है, बिकॉज दिस इज द एसेंस ऑफ द 13th चैप्टर। वन कैन सी मैनी, many can see one, many can see many, one cannot see one। फिर करे क्या? तो अगर वो एक समर्थ हो, वो एक में से अनेक बना सके, एको अहम बहुश्याम, कैसे कि ठीक है मेरे जैसे और बन जाए, सबों में मैं हो जाऊं, अब जिसको भी मैं देखूंगा मैं हूं। इस अनुभव को कहते हैं आत्म स अक्ष, अक्ष मतलब आंखें, आकार, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियल, सेल्फ रियल आइज, रियलाइज, सेल्फ रियलाइज्ड, कि उसने अपने आप को दूसरे में देख लिया। ये मेरा दुश्मन है, मेरे को गाली दे रहा है, ये नहीं जानता, इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा फॉरगिव देम लॉर्ड फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। उनको नहीं सम पता है, उनको नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए क्षमा, शांति, दया प्रधान समझा ऊपर। क्योंकि जो जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, मैं ही हूँ, भूला हूँ, मेरा इतना ही कार्य है, भूले को घर लाए, सो जन हम का भावे। यही आज्ञा है प्रभु की। आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय च, उपनिषदों का घोष वाक्य है, स्वामी विवेकानंद का बरीद वाक्य, मिशन ऑफ हिज लाइफ। आत्मनो अपनी छुट्टी कराए, मोक्षार्थम अपने आप को रियलाइज करे, और फिर जितने बचे हो वर्ष और दूसरों को हाथ दे, जगत हिताय च, जगत का हित करे। तो फिर से एक बार, वन कैन सी मैनी, मैनी कैन सी वन, मैनी कैन सी मैनी, वन कैनॉट सी वन। इसलिए जो खटाटोप करना पड़ता है, जो शनानगन करने पड़ते हैं, जो सब ड्रामा, सब नाटक, नौटंकी बाजार लगाना पड़ता है कि क्या करे, कैसे दिखे, अपने आप को समझे कैसे, इसका वो बाजार जो है संसार है, और कुछ नहीं। वो एक अपने आप का अनुभव करने का प्रयास कर रहा है, और उसमें इतना है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ताको बहुविधि कहे सब संता। इतना गुण है, उसका नाम ही अनंत है, जिसका अंत नहीं। वो ऐसा भी है, 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 वैसा 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 सब है उसमें। इसमें ये भी गुण है, वो भी गुण है, वो भी गुण है, वो भी गुण है। वो ऐसा भी देख सकता है, वैसा भी देख सकता है, वैसा भी देख सकता है। He can take this shape and that shape and that shape, and he can fly, and he can swim, and he can bury himself, and he can float, and he can walk, and he can sit, he can talk, he can all that. He can, उसका ये भी रंग हो सकता है, वो भी रंग हो सकता है, वो भी चमक भी सकता है, दब भी सकता है, वो मर भी सकता है, जी भी सकता है, सब। इसलिए all this creation is experiencing itself। इस पर ध्यान करना, इसको अपनाना। All this is the experience of life।
life, experiencing life. Don't get caught up in it. बहुत ज्यादा इसमें माथापच्ची नहीं करना, इसको सुधारना उसको सुधारना, ये ऐसा है वो वैसा है। मजे करना, मस्त रहना, हंस देना। कर्म बंधन प्रहास्यसि, you will laugh out loud, Krishna says in the Gita, second chapter. You will find this amusing, interesting, this park, amusement park. कैसी मजा है प्रभु, कैसा। रुक्मिणी हंस देती थी कृष्ण के साथ देखकर, सुदामा की या जो कुछ कोई कर, कैसे कैसे मजाक कर रहे हो प्रभु, कैसे यशोदा के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, कैसे उस गरीब ब्राह्मण का ऐसे, वो कि वो देख पाती थी उसके साथ थी तो। साधु संघ का प्रभाव था, वो तो भगवान की संग थी। साधु संघ का प्रभाव, इसलिए भगवान कृष्ण का अंतिम 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 उपदेश गीता में नहीं, उद्धव गीता में, अर्जुन को नहीं, उद्धव को। युद्ध के समय नहीं, वो बहुत अंत यात्रा के समय। वो सब हो गया, बस बिल्कुल जाना, मतलब जाना खत्म, चल तू निकल जा आगे अभी। तो प्रभु अब मेरा मन नहीं भर रहा, ज्ञानियों में सबसे बड़ा उद्धव पूछ रहा है, एक बार फिर से बता दो क्या करूं मैं अब, बाकी जीवन कैसे बिताऊं। हंस के कहता भगवान ग्वाला, वो चार बातें करनी कहता, लेकिन जो बातें कहता है वो चार बातें कहता है, इसलिए कह रहा हूं तो ऐसा कर, इतना ही कर। ऑलवेज रिमेम्बर मी, नंबर वन। सिमरन, सिमर 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 सिमर, स्मरण, मेरे मेरे सिमरन में लग जा। नंबर वन। सेकंड, जो काम है सामने अपने आप से, बहुत काम मत ढूंढ, ये करना है वो करना है, चलो इसको जाके ये खिलाते, इधर पार्टी में जाते, ये सोशल वर्क करते। अपने आप जो सामने आए, सृष्टि जो है, प्रकृति जो है, सिस्टम जो है, इंटेलिजेंट है, वो तेरे लायक, तेरे लिए आवश्यक सामने लाके रखेगी। ये आदमी को तेरे बाजू के कमरे में रुका देगी। एक जो भी वहाँ, wherever there is value that I can bring, and wherever while bringing value I can learn, I can grow, I can evolve। मेरा भी भला है, दूसरे का भी भला है, ये गीता में आता है, परस्परम भावयन्तो, एक दूसरे की मदद करें। तो पहली बात, रिमेम्बर मी। सेकंड इस, तेरे सामने जो कार्य आता है उसको फर्स्ट क्लास कर। मेरा कार्य, भगवान कहता है, मेरा कार्य समझ के कर। You're not doing it for your brother, for your sister, for your child, for your parent, doing it for me। दूसरा काम ये कर, जो भी बाकी तेरे 10-12 साल जितने बच्चे हो, उतने सामने जो आएगा वो जा जाके ढूंढ ढूंढ के मत कर, थका मत, मर मत जा। काम करते करते मरना नहीं है। पहला रिमेम्बर मी, सेकंड जो सामने आए वो मेरा कार्य समझ के कर। तीसरा साधु संग। इफ यू मस्ट चूज कंपनी, इफ यू मस्ट हैव, सात्विक लोगों के साथ संग कर। साधु अर्थात जिसने साधा है, साध लिया है, पकड़ लिया है, अनुभव में आ गया है, जो सत्संगी है, सत्य के संगी है, ऐसे साधुओं का संग कर। तो डेंजर नहीं रहेगा, रिस्क नहीं रहेगा, अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, फ्लोट, जहाज पे बैठेगा तो निकल जाएगा। बहुत बहुत मेहनत करके तैरना नहीं पड़ेगा, थक नहीं जाएगा, रुकना नहीं पड़ेगा, मजे में सीटी बजाते पिज्जा खाते हुए क्रूज पे निकल जाएगा जैसे। तो पहली बात, रिमेम्बर मी। सेकंड, डू व्हाट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू एज माय टास्क, एज इफ यू डूइंग इट फॉर मी। थर्ड, साधु संग, सत्संग। और चौथी बात, मतलब आखिरी बात, इस बात को समझ, इस सब में मेरे को देख, क्योंकि सब में मैं ही हूँ। ये गणपति गणेश जी का जो गाना, गण गण गणा तो बोते, बोया बोया है, पिरोया है, सीडेड है, गण गण में, कण कण में, बस जो वो। तो ये अगर समझ लिया तो उसको जो भी कहना था उसने सब कह दिया। और बस यही 13वें अध्याय का सार है। अगेन, ये भगवान अटक गया बीच में कि यार मैं अपने आप को कैसे देखूं, अपने आप को कैसे समझे, मेरे को तो अंत नहीं है, जिधर देखो उधर मैं ही मैं हूँ। मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, इस जमी से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। तो फिर अब करे क्या, तो एको हम बहुश्याम। चल मैं बात थोड़ा और एक बन के देखता हूँ, और एक बन के देखता हूँ।
ये उपनिषदों में है, शास्त्रों में है, वेदों में है, कितना बना, 8 बना, पहले क्या बना, दूसरा क्या बना, तीसरा क्या बना, ये सब है। पढ़ा है, सुना है, पता है, बाद में ये इधर थोड़ा थोड़ा इधर भी आएगा। लेकिन इतनी इस बात को अगर पकड़ लिया और ध्यान किया तो बहुत माथा पच्ची में, ये कौन सा श्लोक है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका व्याकरण कैसा है, ये संधि वगैरह, ये कौन सा समास है, इस धंधे में मत पड़ना, इतना समय नहीं, इतनी जरूरत भी नहीं है। वो एकदम छलांग लगाना ना, ऊपर जाके बैठ जाना धड़ाक से, मैं ही हूँ। नवोदय में भी आया था, जो जान लेता है, मेरा भक्त, भक्त के विषय में आया था, वो पहले देख लेता है कि सबों में मैं हूँ। द्रक्ष्यस्यात् आत्मा अन्यथो मयि, ये वो श्लोक तो था, गीता का श्लोक है। पहले अपने आप को समझ देखता है और फिर अपने को और सबको मेरे में देखता है भगवान में। अर्थात ये समझता है कि ऐसा नहीं कि मैं सबसे बड़ा हूँ, आत्मा हूँ, मैं ही सब में हूँ, सब मैं हूँ। समय वो तो है, इंटरम स्टेप है, बराबर है, सत्य तो है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। पहले द्रक्ष्यस्यात्म, देख लेता है, आत्मा, सब में आत्मा, अन्य तो, और उसके बाद मई, मेरे में। जैसे ये लहर, वेव ने एकदम ऊपर छलांग उठाई, 40-50 फुट ऊपर हो गए, सब सब लहरें, सब लहरें, इसकी 10,000 लहरें देख ली अपने। वो देखो, ये तो सब मेरे जैसे, मेरे जल रूप से, मैं ही इनमें हूँ। आई एम जस्ट वाटर, आई एम नॉट अ वेव। अभी तो मैंने फॉर्म ले लिया, इसको वेव कह दिया, किसी ने, किसी गधे ने इसका नाम रख दिया, मैं भी अपने को को वेव समझ रही हूँ, लहर समझ रही हूँ। सुनामी जब ऊपर उठी, 40 फुट ऊपर उठ, देख लिया, अरे ये सब मैं ही हूँ, पानी हो। तो ये इंटरम स्टेप हो गई कि मैं जल ही हूँ, मैं ही जल हूँ, सबों में मैं हूँ, सब मेरे जैसे, हम एक है। ये खाली हवा से धक्के लगे तो अलग अलग होने लगे। और उसके बाद और ऊपर उठ दिखे, ओ हो, ऑल ऑफ अस आर इन दिस वन सिंगल ओशन, एंड एवरी, द ओशन इज इन एवरी सिंगल वन ऑफ अस, है ना। ऐसे हम सब एक ही है। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को ज्ञान समझने वाला, देख पाने वाला, उपद्रष्टा, अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमात्मेति पुरुष, ये पहले आता है, पहले अध्याय में श्लोक आके गया है। ये खाली इस अध्याय में घुसाया नहीं है, एक कई अध्याय में इसकी तार है, सूत्र है, ये धागा है, दिखता नहीं है। हार जो पहना है, मंगल सूत्र जो पहना है, उसके ब्रेसलेट जो पहनी है, उसके अंदर धागा है जो दिखता नहीं है, लेकिन सब मणियों को स्पर्श किया है, सब मणियों को पकड़ के रखा है। वो मणि को शेप है, ये उसने ऐसे, ये जो सिद्धांत है, अद्वैत सिद्धांत, इस सब में से जाता है। वो एक सबको पकड़ के रखने वाला एक। तो इतना अगर पता चले तो फिर बहुत, ये तो कर लेंगे, हो जाएगा, 2-4 साल बाद गीता खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी उसका प्रसाद मिलने लग जाएगा। तो विद दैट मे वी शुड डू 1 or 2 श्लोक्स भगवद गीता के। और वही जो मैंने ध्यान के समय गणपति अथर्व शीर्ष में गणक ऋषि नाम के ऋषि आए थे, तो उनका रचा हुआ ये वेदों में आता है। स्वस्ति वाचन है इसमें, ओम भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवहा, वेदों की ऋचा है, कान से शुभ सुने। ओ सहना अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै, सह मतलब साथ में, साथ में बैठे, साथ में चले, एक दूसरे का साथ निभाए, साथ एक एक दूसरे को ऊपर उठाए, लिफ्टिंग ईच अदर अप। इसके पश्चात फिर गणक ऋषि ने वो लिखा था गणपति के लिए, कहा जो त्वम ब्रह्मा, त्वम विष्णु, त्वम रुद्र, त्वम इंद्र, त्वम अग्नि, त्वम वायु, त्वम सूर्य, त्वम चंद्रमा, त्वम ब्रह्म भू, त्वम मतलब तू ही ये सब है, ना। और हम उसी के अंश हैं, इसलिए हम में से भगवान अपने आप को देख रहा है। थ्रू माई eyes God is looking at God. Through my ears God is hearing, listening to God. Through my experience God is experiencing God. अगर ये पता चल जाए तो what kind of experience would you want to give him? बहुत चिड़चिड़, बहुत गाली गलौज, बहुत गुस्सा, बहुत ईर्ष्या, जलन, ये जिस रूठना, ये वो, ऐसा कि नहीं, बस तेरे को जो करना है कर ले यार, मैं तो तेरे को प्रेम ही करूंगा। अब मेरे को उल्लू नहीं बना सकता तुम, कर ले कबड्डी, कितना तेरे को खेलना है, कर ले मस्ती, देख।
तेरी अकल मेरे में आ गई अब। तो फिर हटके लिया, फिर मजा, फिर प्रेम, फिर मिस्चीफ्स, बदमाशी, उसके साथ मैत्री भावना, प्रेम, है ना। तो हम लोग, मेरे विचार में 4 श्लोक हो गए थे 13वें अध्याय के, जो भगवान ने कहा था कि बाय द वे ये बातें ब्रह्म सूत्र नाम के ग्रंथ में आती है। मैंने उस समय याद दिलाने के लिए, मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए कहता हूँ, ये 1.5 महीना हो गया, 6 वीक्स। उस समय मैंने कहा था हमारे सनातन धर्म में ये जो सारी बातें मैंने अभी कही, आत्म साक्षात्कार की, भागवत साक्षात्कार की, इसके लिए 3 प्रमुख मार्ग है। क्योंकि मेरे जैसा तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम्हारे जैसा मेरा स्वभाव नहीं है। बचपन में हमारा कुछ अलग सर्कमस्टांस था, तुम्हारा कुछ अलग सर्कमस्टांस था। तो वन साइज नेवर फिट्स ऑल इन सनातन धर्म। ऐसा नहीं कहा ये सबको यही करना पड़ेगा, यही मंत्र बोलना पड़ेगा, इसी गुरु को मानना पड़ेगा, यही लड्डू, ऐसा ही प्रसाद, ऐसा ही रंग। अरे इतने सब बनाए किस लिए फिर? ऐसे यहाँ पे कहा, 3 तेरी जो मर्जी से जा चल तू। एक आता है न्याय मीमांसा, दूसरी आती है स्मृत श्रुति मीमांसा, तीसरी आती है स्मृति मीमांसा। मीमांसा मतलब रिफ्लेक्शन एंड देन कंक्लूजन, रिफ्लेक्शन लीडिंग टू कंक्लूजन। न्याय मतलब रैशनलाइजिंग इंटेलेक्चुअली, ज्ञान से, समझ से उसको रैशनलाइज करके। श्रुति मतलब विश्वास से जो कहा वो मान लिया, गुरु ने, संत ने जो बताया, पुराण जो कथाएं आई, चलो ऐसा ही होगा, मान लिया। और स्मृति मतलब याद किया, रियलाइज किया, विचार कर करके, रिमेम्बरिंग, श्रुति में। तो न्याय मीमांसा का जो प्रमुख ग्रंथ है वो ब्रह्म सूत्र है। इसलिए कह रहा हूँ, इधर शब्द है भगवद गीता के 4 अध्याय में, 4 श्लोक में, ये 13वें अध्याय के 4 श्लोक में, ब्रह्म सूत्र पदश्चैव, पद मतलब वर्ष। He's saying, Arjun, you will find this in the verses, many verses of Brahma Sutra नाम का जो ग्रंथ है, रैशनलाइज इंटेलेक्चुअल, ये इंटेलेक्चुअल्स के लिए 13th चैप्टर। इसमें कहा है तो मान ले, यकीन वाली बात नहीं है इस्लाम जैसे कि मैं बोल रहा हूँ बस मान ले, जैसे चल आगे बढ़। इसमें बात है कि तू सोच इसके बारे में, देख, अनुभव कर लेगा, है ना। ये बात है, इतना इतना बड़ा ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र नाम का। किसी की इच्छा हो तो कहना, और ब्रिंग इट टू योर होम टू फॉर यू टू रीड इट। तो श्रुति मतलब सुनने वाली, जो उसमें बहुत विस्तार है, एंडलेस है। महाभारत है, रामायण नाम की इतिहास है, वो 2 इतिहास में आते हैं, हिस्ट्री है रामायण और महाभारत। उसके पश्चात वेद है, ऋचाएं सुनी हुई है। हम कहते हैं वेद मतलब भगवान की सांसों की आवाज आती है। हम सांस लेते हैं, व्हेन वी ब्रीथ, यू कैन हियर द ब्रेथ। स्टेथोस्कोप से आता, कोई नजदीक सोया हो तो ये नारायण की सांसें जो है वो वेदों की ऋचाएं है। तो जैसे सुनाई देती है श्रुतियाँ है, उनमें जो उपनिषद है वो भी, और पुराण, 18 पुराण, पुराना पुरानी कथाएं, पौराणिक कथाएं, ये सब श्रुति में आता है। और स्मृति में आता है एक प्रमुख भगवत गीता की। वो कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, अर्जुन कहते हैं आई रिमेम्बर, यू राइट, आई हैड कंप्लीटली फॉरगॉटन। कृष्ण भी पहले कहते 4 अध्याय में ये सब, यू नो, लाइक यू एंड आई स्टार्टेड एट द सेम प्लेस, यू फॉरगॉट एवरीथिंग, आई स्टिल रिमेम्बर। कौन क्या था, कैसा था, you forgot, I remember, and in the end he says, you're right, I also remember, no worries now, no issues, look what I do। so ये स्मृति का मार्ग है, ये जो गीता का मार्ग जो है वो। तो लेकिन इसमें तीनों मार्ग कवर होते हैं, इसलिए ये सब रेफरेंस के लिए, रिफ्रेश करने के लिए, ताकि वी कैन स्टार्ट where we left off। भगवद गीता के 2 अध्याय में भगवान का ये वचन है, नेहाभिक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो जहाँ जहाँ रुकी होगी तेरी गाड़ी, उधर से चल पड़ेगा, डोंट वरी अबाउट इट, देयर इज नो लॉस ऑन दिस पाथ। इसमें ये नहीं है कि ऐसा अभी फिर से यू डोंट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, गोइंग बैक टू व्हाटएवर, कॉर्नर 1, सर्कल 1, ऐसा नहीं है। लाइक यू पिक अप वेयर यू लीव, इसलिए। तो 4 हो गए थे, 5वां श्लोक, 5वां 6वां, 5 पढ़ के सुना था पहले संस्कृत में और हिंदी में, फिर देन इफ यू हैव टाइम वी कैन जस्ट डिकोड इट। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेन्द्रिय गोचराः
इच्छा द्वेषः सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार समुदाहृतम्। इस संस्कृत प्रभावशाली वाणी है, सुनने से भी उसका लाभ होता है। हिंदी में है, पांच महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध तथा इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड चेतना धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। इसमें अर्थात क्षेत्र मतलब फील्ड, एनीथिंग दैट इज आउटसाइड, एनीथिंग दैट आई कैन सी। Field and the knower of the field or the seer or the observer, जो देख रहा है और जो दिख रहा है। दृश्य और दृष्टा, दृष्टा मैं हूँ, दृष्टा जो भी देख रहा है वो दृश्य में है। तो भगवान करे ये सब दृश्य में है रे, तू नहीं है। ये अहंकार, ये बुद्धि, ये मन, इंद्रियां मतलब ये आंख कान नाक, ये सब पांचों। फिर तेरे मन में जो इच्छा है, डिजायर, द्वेष हुआ किसी का, सुख हुआ दुख का अनुभव हुआ, ये संघात मतलब इनका जो समूह जो है, द होल क्लस्टर ऑफ ऑल ऑफ दीज, धृति धैर्य जो भी गुण है, एतत् क्षेत्रम, एक क्षेत्र है। दिस इज जस्ट द फील्ड, यू प्लेइंग इन दिस फील्ड, यू आर नॉट द फील्ड। You're aloof, you're staying away, you are always different from the field. Don't get too wrapped up in it. अपने मन में ग्लानि आए, किसी पर क्रोध आया, गुस्सा आया, तो इट्स ओके। यू आर नॉट द एंगर, यू आर नॉट द एंग्री थॉट। किसी के विषय में बहुत मोह हो रहा हो, बहुत इच्छा हो रही हो, इट्स ओके। यू आर नाइदर दैट पर्सन नॉर द मोह। पर्सनैलिटी नहीं है इसमें, आकार में विकार है। ये तटस्थ भावना से अगर देख सके, तटस्थ शब्द कह देते हैं, इसका अर्थ बड़ा सुंदर है। तट मतलब किनारा, शोर। स्थ में स्थाई, पक्का, जो किनारे पे वो खड़ा हो, जो न इधर जाता हो न उधर जाता हो। नदी के किनारे पे हो तो न गीला है न सूखा है ना, वो दोनों देख सकता है। मेरी इधर जो नदी है बह रही है, गीला है, सब कीचड़ है, उधर पानी है। इधर जो वो ऊपर अपहिल ड्यून्स है, ड्राई है। आई एम नाइदर, आई एम सीइंग बोथ। इधर वाला संसार है, इधर वाला भगवान है। मैं जीव रूप से तटस्थ हूँ। तो तटस्थ रहने का उपदेश यहाँ पे, इन्हें में से कि चिपक मत जाना, लग मत जाना। थोड़ी देर के लिए बुरा लगे, अच्छा लगे, ठीक है, उसी समय बुरा लगने दो, शरीर को रोने दो, आंसू बहने दो, मन को गुस्सा होने दो, हाथ को कुछ करने दो, जो भी। लेकिन ये सब होते समय, 13वां अध्याय कहेगा, अद्वैत सिद्धांत कहेगा, शंकराचार्य कहेंगे, ज्ञानी पुरुष कहेंगे, ये सब बुद्ध कहेंगे, ये सब होते समय एक अपने पायलट लैंप को बूझने मत दे खोपड़ी में। आई एम सिंपली द ऑब्जर्वर ऑफ ऑल ऑफ दिस। मैं दृष्टा मात्र हूँ, ये मैं नहीं हूँ इनमें से। अच्छा लगे तो अच्छा लगे, बुरा लगे तो बुरा लगे, आई एम नाइदर, आई एम जस्ट द ऑब्जर्वर, आई एम द न्यूट्रल विटनेस। साक्षी ज्यों का त्यों। साक्षी जो होता है, कोई एक्सीडेंट होते हुए देखा, कुछ डॉल्फिन जंप होते हुए देखी, जो भी देखा विटनेस भावना से, तो हमने नहीं जंप किया, हमको नहीं एक्सीडेंट हुआ। साक्षी जो कहते हो, ऐसे शरीर के साक्षी है हम, शरीर को जो हो रहा है। मन में क्रोध आ रहा है, मन को साक्षी देखे ना, आंख बंद कर देखता है, समझ में आता है। प्रयास करे तो आंख तुरंत आंख बंद कर ले, थोड़ा कर ले, करके देखे, और थोड़ा सा देखे, देखिए किसको गुस्सा हो रहा है, क्या किसके बारे में है, क्यों हो रहा है, कहाँ से आया है, किधर जा रहा है, इससे क्या होगा, ऐसा क्यों है। बस ऑब्जर्व। ऐसा विचार आएगा, ऐसा निकल जाएगा। ऐसा कचरा आएगा, ऐसा निकल जाएगा। ऐसा लोभ आएगा, निकल जाएगा। मोह आएगा, निकल जाएगा। क्रोध आएगा, निकल जाएगा। काम वासना आएगी, निकल जाएगी। मद मत्सर सब सब। फिर प्रयास करें,
आंखें बंद करके शांत बैठ के, तो फिर जैसे जगत साक्षी भाव से देखते हुए खोले, आसमान में देखे, बैठना नहीं चाहते अथवा आंख नहीं बंद करना चाहते, दूसरा ऐसे खिड़की से बाहर देखे आसमान, विशाल आसमान की ओर, ये बादल आ रहे हैं, जो कुछ भी सब आसमान, कुछ नहीं, धुआं आ रहा है, सूर्य आ रहा है, चंद्रमा आ रहा है, अंधेरा हो रहा है, दिन आ रहा है, कुछ नहीं, आसमान, ऐसा मैं हूँ। इसलिए भगवान इधर का है वो चोट सा विकारम समुदारतम, भगवान का शब्द है, विकार है ये, डिग्रेडेड है, इन्फेरियर है। विकार मतलब क्या है? रोग, डिजीज, डिफॉर्म्ड, एग्जैक्ट वर्ड विल बी डिफॉर्मिटी। These are all deformities. These were not formed. This is not the original form. This is not you. The angry you is not the real you. The pissed off or the salivating मिल जाए you is not the real, the original you. You are pure goodness, pure goodness. You are pure love. अगर इसका अनुभव करना हो तो ये विकार को छोड़ देखना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं छूटता, देखे बिना नहीं छूटता। इसको दृष्टा भाव से देखे तो छूटे बिना नहीं रहता, इतना प्रभाव है। इसको देखे बिना नहीं छूटता, कभी न छूटे पिंड दुखों से जिससे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं उल्टे टांगले कितने भी मंजीरे कूट ले, धमाधम कर ले, लड्डू पेड़े बांट ले, इतनी जमा तदी करके 18 बार कर ले, 108 के 108 पारायण कर ले, मर जाए, एक कुछ भी कर ले, ना छूटे दुखों से, कभी न छूटे पिंड दुखों से, क्योंकि जो उससे चिपक गए दुख, दुख से, और इसको छोड़ दिया तो कभी हो नहीं सकता फिर। तो विकार को छोड़ दिया, डिजीज से जब हम रेड हो जाते हैं, कैंसर को रिमूव कर देते हैं, डायबिटीज को ठीक कर देते हैं, कोविड निकल जाता है, तो फिर से जैसे थे उसके पहले, कोविड के पहले जैसे थे, या डायबिटीज के पहले, या कैंसर के पहले, तो वो विकार को छोड़ दिया, विकार को निकाल दिया। ऐसे ये सब कचरा पट्टी जो अभी जो है, हम नहीं है, ट्रैश कैन इज नॉट ट्रैश। द बेबी इज नॉट द डर्टी bath water. Throw the bath water, keep the baby, you are the good baby. The good Lord's good baby. इस पर थोड़ा भी ध्यान करें, इसके आधार से, इस 13वें अध्याय के आधार से, तो यहाँ पर 5वें और 6वें श्लोक में भगवान ने कहा ये इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप से कहा है। थोड़े में बता देते रहो ये सब, जी जी, मेन मेन जो दिख रहा है ये सब विकार है, दिख रहा, तो सटल तो है ही। फिर अगर पहाड़ है तो पहाड़ को पत्थर जो है वो उसके साथ ही है, उसमें जो मिट्टी है वो भी उसी के साथ आ गया। ऐसे ये बड़े बड़े हो गए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या जलन जो भी, तो इनमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बीच में जो हो जाता है वो भी उसी के साथ है। इसलिए बड़ा एम्पावरिंग है ये, सामर्थ्य देने वाला है, सक्षम बनाने वाला है, ताकत देने वाला है, अपने आप को बड़ा दिलासा देता है, अपने आप को ऊपर उठाता है, ये भीख मांगने की जरूरत को बंद कर देता है। मेरे को थोड़ा कुछ अच्छा कह दो ना, मेरे को कुछ टुकड़े फेंक दो ना, मैं भीख मांग रहा हूँ, मेरे को भी बुलाओ ना अपने घर, मेरे को भी बोल दो ना तुम कितना अच्छा पकाती हो, दिस इज सो ब्यूटीफुल, यू आर सो गुड, मेरे को भी थोड़े मेरे बाल भी काले कर दो ना, मेरे ऐसा है वैसा है। ये भीख मांगना बंद हो जाएगा, क्योंकि पता चल जाएगा ये सब, ये तो इस सब वही भीख में आ गए। हम दाता है, दाता के साथ एक जुड़े हैं, भिखारी नहीं है। भक्त के नाते भगवान से जुड़े हुए हैं। इसको अगर तटस्थ भावना से विचार करे, दृष्टा बने, साक्षी रूप में स्थित हो जाए, तो उसमें जो अनुभव होगा उससे स मतलब वित, अक्ष मतलब आंखें, आकार, उस आकार में आंखों से भगवान को देख, किस आकार में, जिस आकार में प्रकट हुआ है। बलिहारी सा घट की जा घट पर घट होए, अन्यथा घट घट मेरा साया खाली घट ना खोए। तो बराबर अभी एग्जैक्ट टाइम हुआ है। Let me win some praise of Arun Bhaiya while at it, and let's just stop exactly on that. जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। Jai Gurudev. Give it. It's excellent. Welcome back. We missed you. Thank you. I missed you too. All right. See you then.